आज हम मिथुन राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मिथुन राशि आकाश की 12 राशियों में से तीसरी राशि है। ये 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के अंशों तक फैली हुई है। मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण इस राशि में आते हैं। यह वायु तत्व की पहली राशि है। यह वाक राशि है और बांझ राशि है, किंतु पुरुष राशि और सकारात्मक राशि भी है। बुध इस राशि का स्वामी है, जो बुद्धिमान ग्रह माना गया है। कोई भी ग्रह इस राशि में उच्च का नहीं होता, न ही नीच का होता है। शनि और शुक्र जब इस राशि में होते हैं तो मित्र राशि में होते हैं। अन्य सभी ग्रहों के लिए यह शत्रु राशि है। कुछ विद्वानों ने इसे राहु की उच्च राशि माना है और केतु की नीच राशि। शारीरिक गठन। मिथुन लग्न वाले व्यक्ति लंबे और सीधे गठन वाले होते हैं। इनकी टांगें पतली लंबी होती हैं, नसें भी दिखती रहती हैं। रंग साधारण होता है। यदि रंग गोरा अथवा काला होता है तो मिथुन राशि में स्थित ग्रहों के कारण। आंखें चंचल और तीखी नजर होती हैं। इनमें स्थिरता का अभाव होता है। नाक थोड़ी लंबी होती है। चरित्र की विशेषताएं। वायु तत्व की राशि होने के कारण मिथुन लग्न वाले अधिकांश जातक हवाई किले बनाने में विश्वास रखते हैं। वे लापरवाह और खुश मिजाज तथा लचीले स्वभाव के होते हैं। दृढ़ मस्तिष्क और सकारात्मक सोच के स्वामी होते हैं। कार्य क्षमता भी अद्भुत रहती है, किंतु चैन से नहीं बैठ पाते और जीवन में भी परिवर्तन और उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। क्योंकि बुध इस राशि का स्वामी है, अतः जातक पढ़ने लिखने में, पत्र व्यवहार करने में लगा रहता है। सामने वाले व्यक्ति के मनोभावों को समझकर उसी के अनुकूल स्वयं को ढाल लेना इनकी आदत होती है। ये स्वयं भी अपनी तरफ से सलाह देते रहते हैं और तर्क देकर मनाने का प्रयास करते हैं। गुण और दोषों का तर्क देकर विश्लेषण भी करते रहते हैं, किंतु ये हुकूमत नहीं कर सकते और व्यवस्थापन में कमजोर होते हैं। यदि मंगल और गुरु लग्न से जुड़ा हुआ हो तो ये अच्छे व्यवस्थापक होते हैं, अन्यथा नहीं। ये द्विस्वभावक राशि है और 12 राशियों में से तीसरी राशि है। अतः मिथुन लग्न वाले जातक छोटी छोटी जमीनी यात्राएं पसंद करते हैं। ये सक्रिय और उपजाऊ मस्तिष्क वाले होते हैं और प्रत्येक कार्य का गुण दोष विश्लेषण करने के पश्चात कार्य को हाथ में लेते हैं। इस राशि को जुड़वां राशि भी कहा गया है और इसके स्वामी बुध को सभी ग्रहों में युवा या राजकुमार कहा गया है। बुध को पंखों वाला राजकुमार बताया है, जो ईश्वर का संदेशवाहक है। इसके पंख इसके शिरस्त्राण में लगे हैं, इसीलिए यह तेजी से चलने वाला कहा जाता है। वैसे भी बुध जो है 18 से 20 दिन में एक राशि पार कर लेता है, किंतु सूर्य से 32 डिग्री से अधिक दूर न जा पाने के कारण वक्री होकर पुनः उसके पीछे आ जाता है। कई लोग किसी खास बात को कहने के लिए अथवा करने के लिए मिथुन राशि के लग्नोदय का समय ही चुनते हैं। उनका यह मानना है कि यह राशि और इसका उदित काल जातक की बुद्धि तीक्ष्ण करता है और सफलता प्रदान करता है। द्विस्वभावक होने के कारण व्यक्ति कई बार एक से अधिक व्यवसायों में जुड़ा रहता है और अतिवादी बनने का प्रयास करता है, जिससे उसको हानि होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में दोनों तरह के अनुभव होते हैं। उतार चढ़ाव इनके जीवन में लगा रहता है। इनके लिए यह आवश्यक है कि ये अनिर्णय की स्थिति से शीघ्र उबर जाएं। किसी भी कार्य को शुरू करके रुचि समाप्त होने के पश्चात उसको अधूरा न छोड़ें और दूसरे कार्य को शुरू न करें, अन्यथा इनके लिए अच्छा नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि ये किसी के सहायक बनकर काम करें तो ज्यादा अच्छा है, बनस्पत इसके कि ये खुद उसको एडमिनिस्ट्रेट करें। द्विस्वभावक होने के कारण मिथुन लग्न वाले जातकों को समझ पाना अत्यंत कठिन होता है। जोश और जुनून में आकर ये कार्य तो करते हैं, लेकिन जोश समाप्त होते ही इनकी कार्य करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है और बहुत अधिक देर तक चिंतित और परेशान भी नहीं होते। इन्हें विविधता पसंद है। हवा की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहते हैं, जैसे एयरी साइन है ये।
नए विचार इनके मस्तिष्क में आते हैं। नियम और आदतों में बंधना इन्हें अच्छा नहीं लगता। दूसरों को अचंभित करना इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे लोग जो हैं नए विचारों को शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं और हंसी मजाक और चतुराईपूर्ण बात करने में माहिर होते हैं। बुद्ध जो है, बुद्ध प्रधान व्यक्ति प्रत्येक बात की गहराई में जाकर उसका कारण ढूंढता है। इसलिए ये लोग अच्छे जासूस, सफल पत्रकार और श्रेष्ठ योजनाकार बन सकते हैं। इनकी याददाश्त भी तेज होती है और भाषाएं भी ये तेजी से सीख सकते हैं, किंतु किसी विषय पर एकाग्र नहीं रह सकते। इनका वैचारिक क्षेत्र विस्तृत और फैला हुआ होता है। यदि जन्म के समय बुद्ध वक्री हो और लग्न पर उदित हो तो जातक बड़ी सफाई से सत्य को बदलकर हास्य में परिवर्तित कर देता है और सामने वाले के मनोभावों को समझकर शीघ्रता से उन्हें ग्रहण कर लेता है। कमियां। मिथुन लग्न वाले जातक किसी भी कार्य को जितनी आसानी से कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकते। वे चाहें तो अत्यंत सुरुचिपूर्ण तथा सफलतापूर्वक कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, किंतु इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी होती है। बहकावे तथा विचारों में बदलाव होने पर कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। जल्दी जल्दी निर्णय बदलना इन्हें नुकसान पहुंचाता है, अतः इन्हें छोटी छोटी बातों में अधिक नहीं उलझना चाहिए। ये लोग परिणाम जानने के लिए बहुत ही जल्दबाजी मचाते हैं। जमीन में बीज लगाने के बाद उसे उगने का समय दिए बिना बार बार उसे खोदकर देखते हैं कि पेड़ बना या नहीं। हालांकि पानी और खाद सभी देते हैं, परंतु फल प्राप्त करने का धैर्य इनमें नहीं होता। फल ये तुरंत पाना चाहते हैं। इन्हें जल्दबाजी बहुत पसंद होती है। छोटे छोटे रास्ते अपनाकर लंबी बाजी मारना इन्हें अच्छा लगता है। नई तकनीक अपनाकर अपना काम शीघ्र करना और उसे समाप्त करना भी भाता है। इन्हें पूरा आराम और अच्छा व्यायाम करना चाहिए। शुद्ध और लंबी लंबी सांसों वाले व्यायाम इन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देंगे। स्वास्थ्य एवं रोग। मिथुन लग्न वाले व्यक्ति दिमागी तौर पर सदैव सक्रिय रहते हैं। अत्यधिक सोच, विचार, चिंता और परेशानी से ये अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। कई बार ये दुबले पतले होने के कारण नर्म और नाजुक मिजाज वाले प्रतीत होते हैं, किंतु यदि ये अपने स्वयं को चिंताओं से बचाएं तो इनका स्वास्थ्य बहुत सुधर सकता है। कार्य की अधिकता को लेकर स्वयं को थकाना उचित नहीं। इन्हें गहरी नींद लेनी चाहिए ताकि पुनः तरोताजा होकर कार्य कर सकें। मिथुन राशि का फेफड़ों और श्वास नलियों पर अधिकार है। सर्दी, जुखाम, नाक का बहना, फ्लू, स्नोफीलिया, प्लूरिसी, टीबी आदि बीमारियां इसी राशि के अंतर्गत आती हैं। कंधे तथा बाहों की तकलीफें भी होती हैं और ये तब होती हैं जब मिथुन राशि पापग्रस्त हो। मिथुन राशि से छठी राशि वृश्चिक है, अतः मिथुन लग्न वाले जातकों को पाइल्स, फिशरी, फिस्चुला, पेट की तकलीफ, मल मूत्र विसर्जन संबंधी संस्थानों की तकलीफ हो सकती है और ज्वर और जहर के नुकसान की समस्या भी आ सकती है। धन और भाग्य। जीवन उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। कभी ये अत्यंत ही सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और कभी दुर्भाग्य से कष्ट भी उठाते रहते हैं। विपरीत लिंगीय इन्हें काफी प्रभावित करते हैं। जीवन में एकांत तथा व्यस्तता दोनों साथ साथ चलते हैं। पारिवारिक झगड़े, पिता से मतभेद भी चलते रहते हैं और इनके पतन के लिए ये स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। यदि मंगल, शनि एवं शुक्र कुंडली में एक साथ हों या किसी भी प्रकार का दृष्टि संबंध बनाए तो स्त्री से गुप्त संबंध हानिकारक होते हैं और परेशानियां लाते हैं। कई बार अवैध संतान का कारण भी बनते हैं, जिससे परेशानियां और सिरदर्दी बढ़ती है। व्यवसाय। ऐसे लोग लेखाकार, अकाउंटेंट, क्लर्क, व्यवसायिक यात्री, विक्रेता, एजेंट, प्रतिनिधि, संपादक, रिपोर्टर, पत्रकार, प्रधानाध्यापक, कानूनज्ञ, कानून विशेषज्ञ, डाक विभाग में काम करने वाले, सजावट करने वाले, कलाकार, अध्यापक, प्रोफेसर,
गाइड, फोटोग्राफर, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, हवाई विभागों के कर्मचारी, सेक्रेटरी, सहायक खजांची, क्लब के बैरे, अनुवादक, वकील, साइकिल, स्कूटर इत्यादि के एजेंट, स्टेशनरी का काम करने वाले, ठेकेदार, संदेशवाहक, दूतावासों के कार्यकर्ता का काम करना या वक्ता बनना आदि कार्य मिथुन लग्न वाले जातक कर सकते हैं। वाक राशि होने के कारण व्यक्ति सफल वक्ता, दलाल, कूटनीतिज्ञ हो सकता है। इन्हें रुचिकर तथा विविधता वाले कार्य पसंद आते हैं। प्रसन्नचित्त और हाजिर जवाबी इन्हें लोकप्रिय बना देती है। सफल व्यापारी, संतुष्ट सचिव, सतर्क अधिवक्ता इसी लग्न के होते हैं। ये सामने वाले का मन अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, उसकी पसंद नापसंद को भांप लेते हैं, उसकी रुचि के अनुकूल वस्तु ही उसे दिखाकर बेचने का प्रयास करते हैं और ग्राहक को रिझा लेते हैं। जिन व्यक्तियों के वक्री बुद्ध होता है वे श्रेष्ठ आलोचक भी होते हैं और गुरु की शुभ दृष्टि हो तो पत्रकारिता में माहिर होते हैं। ऐसे जातकों की कुंडली में मंगल भी यदि सहायक हो तो स्वयं की प्रेस से इनका भाग्य जागता है, क्योंकि मंगल मशीनरी का, बुध कागज का और समाचार का तथा गुरु प्रचार का कारक है। मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान है, अतः बुध कला तथा प्रचार का कारक है। मंगल और मिथुन दोनों मिलकर रेडियो मैकेनिक, सुरक्षा विभाग में सहायक, टाइपिस्ट इत्यादि के कारक बनते हैं। बुध गणित का भी कारक है। बड़े बड़े गणितज्ञों जो मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं उनके बुध बहुत बलवान भी होता है। मिथुन राशि आवागमन की सूचक है, अतः मिथुन लग्न वाले जातक छोटी छोटी यात्राएं करने के शौकीन होते हैं। उन्हें प्राकृतिक दृश्यों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, बस उन्हें आना जाना अच्छा लगता है। ऐसे लोग कैंप क्लर्क, ट्रैवल एजेंट, टिकट जांचने वाले अधिकारी, इंजन चालक, रेलवे गार्ड इत्यादि की नौकरी में भी सफल रहते हैं। हाँ, रेलवे गार्ड और रेलवे चालक बनने के लिए विशेष रूप से मंगल का बलवान होकर दशम भाव को देखना या वहां स्थित होना आवश्यक है, और रेलवे गार्ड के लिए गुरु का दशम भाव से जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि गुरु का काम बचाना है। सामान्यतः मिथुन लग्न वाले व्यक्ति सभी व्यापारिक गतिविधियों में दखल रखते हैं। द्विस्वभाव होने के कारण इनकी आमदनी के सोर्स भी एक से अधिक होते हैं और ये खोजते भी रहते हैं, जैसे अध्यापक के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना, नौकरी करते हुए किसी एजेंसी का कार्य करना, ऑफिस के घंटों के अतिरिक्त कार्य करना। किंतु मंगल और शनि यदि अकारक दृष्टि डालते हैं तो फिर ये गलत काम करने के लिए इन्हें उकसाया जा सकता है। इसलिए रुपए पैसे रखने वाले कार्यों से इनको दूर रहना चाहिए, जैसे कैशियर है, बुकिंग क्लर्क है, बिल कलेक्टर है, जहां पे इनको पैसा मिल रहा हो उसको ये खर्च कर सकते हैं। इनको खर्च करने की इच्छा होती है और ये रोक नहीं पाते अपने आप को। घरेलू वातावरण, इनके घर का वातावरण भागीदारों, खरीदारों, रिश्तेदारों, मित्रों और आने जाने वालों से भरा रहता है, जिससे ये व्यस्त रहते हैं। उनका ध्यान रखना, उन्हें पसंद करना उन्हें अच्छा लगता है। कई बार इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना भी, बुलाने में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, उसमें भी इन्हें मजा आता है। और अपने परिवार के साथ भी सामंजस्य बिठा लेते हैं। इन्हें घर को सजाना, संवारना और नई नई टेक्नोलॉजी से उसे भरना इन्हें अच्छा लगता है। किंतु मकान मालिक की बदतमीजी इन्हें पसंद नहीं आती है और ये घर तुरंत बदल लेते हैं। घर में कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन, मिथुन लग्न वाले व्यक्ति शीघ्र ही दोस्ती करने में माहिर होते हैं, किंतु उन्हें दूसरों की कमियां भी जल्दी नजर आती हैं, इसलिए वो अपनी संतुष्टि का मित्र कभी नहीं ढूंढ पाते। इनके मित्र स्थायी भी नहीं होते हैं और नए नए मित्र बनते रहते हैं। इन्हें जिंदगी में रोमांस पसंद है और वही इन्हें खुश रखता है। यदि इन्हें रुचिकर ना लगे तो ये दोस्ती तोड़ने में देरी भी नहीं लगाते। ये मन की अपेक्षा मस्तिष्क से सोचते हैं
तथा सोच समझकर पूरी गणित बैठाकर ही आगे बढ़ते हैं। विवाह इनके लिए रुचिकर और उत्साहित करने वाले कार्य है। सामान्यतः मिथुन लग्न वालों को स्थिर मति और सामंजस्य बैठाने वाले जीवन साथी चाहिए होते हैं, तभी इनका पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। मिथुन लग्न के पुरुष ऐसी पत्नी पसंद करते हैं जो किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार हो और हाँ में हाँ मिलाए। मिथुन लग्न की पत्नियां काफी होशियार और तेज दिमाग होती हैं। घर संभालने के साथ साथ वो किसी नौकरी या कार्य में भी व्यस्त रह सकती हैं, किंतु कभी कभी वो दोनों में सामंजस्य बिठाने में असमर्थ साबित होती हैं। फिर भी सम्मान और पारिवारिक जीवन जीना चाहती हैं। सम्मान मिथुन लग्न वालों के जीवन साथी यदि दूसरे वायु तत्व की राशि वाले हों, जैसे तुला और कुंभ, तो आपस की समझ अच्छी विकसित होती है। दो अन्य राशियां मेष और सिंह लग्न वाले जीवन साथी भी इनके साथ संतुष्ट रहते हैं। आपसी समझ और रुचियां इन्हें करीब लाती हैं। मेष और सिंह वाले लोग यदि अपना अहम बीच में ना लाएं तो सफल जीवन जी सकते हैं। मिथुन लग्न वाले लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, किंतु ये अपनी संतान के लिए सही अर्थों में सच्चे माता पिता साबित नहीं होते, क्योंकि ये कभी कभी बच्चों को बहुत डांट डपट कर सकते हैं, जबकि बच्चों को समझाने की आदत होती है, संभालने की आवश्यकता होती है। यदि बच्चों को लगे कि माता पिता सही नहीं है और उन पर दबाव डाल रहे हैं तो वे सुनना बंद कर देते हैं। शुभ दिन। बुधवार सबसे शुभ दिन है, जिसका स्वामी बुध है। गुरुवार भी इनके लिए अच्छा साबित होता है। शनिवार कठिनाइयां और रुकावटें लाता है, नुकसान देता है। रविवार छोटी छोटी यात्राएं और पत्राचार का आदान प्रदान करता है। सोमवार धनागम का दिन है, तो शुक्रवार सुखद खरीदारी, शुभ कार्यक्रम तथा खर्चे देता है। मंगलवार को मतभेद भी बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, किंतु शत्रु विजय भी इसी दिन मिलती है। सबसे भाग्यशाली दिन गुरुवार ही है। हरा और पीला रंग शुभ है, नीला और लाल रंग खराब है। शुभ अंक 5 और 3 है। शुभ रत्न पन्ना और पुखराज है। इनके चरित्र में जो कुछ कमियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं वो हैं एकाग्रता की कमी के कारण ये जो है ज्ञान की गहराई में नहीं जा पाते, और कभी कभी ये बहुत निष्ठुर और कठोर व्यवहार करते हैं जो सनकीपन में आ जाता है। इन्हें अत्यधिक आत्म केंद्रित नहीं बनना चाहिए। एक ही समय में बहुत सारे कार्य हाथ में नहीं लेने चाहिए। गप्पों पर भी अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए और उनसे प्रभावित होने से बचना चाहिए।